मैं अमित ठाकुर, एसएफआई हिमाचल प्रदेश राज्य सचिव। और आज जो प्रेस वार्ता हमने यहाँ पर आयोजित की है, इसका मुख्य मकसद है जो हिमाचल प्रदेश के विश्वविद्यालय, चाहे वो केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला है या फिर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय है या टेक्निकल यूनिवर्सिटी, यहाँ पर जो भर्तियाँ हो रही है, उन भर्तियों के अंदर जिस तरीके की धांधलियाँ सामने आई है, वो आज जो है हमने इस प्रेस वार्ता के माध्यम से लोगों के सामने रखने की कोशिश की है। क्योंकि हमने देखा है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं जो भर्तियां हो रही है, उन भर्तियों को किस तरीके से जो है उसमें नियमों को ताक पर रखने की कोशिश की जा रही है, यूजीसी के नियमों को बाईपास करने की कोशिश की जा रही है। रोस्टर सिस्टम जो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर इम्प्लीमेंट होना चाहिए था, उसको जो है दरकिनार करने की कोशिश की गई है। दूसरी तरफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर हमने देखा है कि वहाँ पर जो है विश्वविद्यालय के अंदर जिन लोगों को भर्ती किया गया है वो क्वालिफाइड नहीं है। उन लोगों के जो है बहुत सारी जो उनके टीचिंग एक्सपीरियंसेस है उसको जो है वो फुलफिल नहीं कर रहे हैं। एक जो जर्नलिज्म के अंदर वहाँ पर प्रोफेसर की अपॉइंटमेंट हुई है, पंचजन्य के अंदर जो आरएसएस का मुखपत्र है उसके अंदर वो संपादक हुआ करते थे, ठीक है। लेकिन आज की डेट में वो वहाँ पर पीएचडी करा रहे हैं एज ए प्रोफेसर, वहाँ पर जो उनको नियुक्ति मिली है। इसी तरीके से फाइन आर्ट्स के अंदर एक जो प्रोफेसर के रूप में वहाँ अपॉइंटमेंट हुई है, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में, वो जो सिंपल एमए है, और एक जो है बीएलएलबी है, वो भी वहाँ पर जो है एज प्रोफेसर जो है आज पीएचडी करवा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी के जो रिसर्च लेवल है उसके साथ भी एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। और इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर भी हो रहा है। यहाँ पर जो है आरएसएस और बीजेपी से संबंधित या फिर एबीवीपी की जो पुरानी लीडरशिप है, वो चाहे किसी भी स्टेट की है, उन लोगों को जो है प्रायोरिटी देने के लिए, उन लोगों को जो है विश्वविद्यालय के अंदर भर्ती करने के लिए इन्होंने जो है कोई सिस्टम जो है यहाँ पर अप्लाई नहीं किया है कि एक सीट के लिए, एक पोस्ट के लिए कितने लोगों को जो है शॉर्टलिस्ट किया जाए। एक सीट के लिए एचपीपीएससी 5 लोगों को बुलाती है, या फिर जैसे हमारा जो स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है वो भी जो है उसका भी एक पैटर्न होता है, लेकिन एचपी यूनिवर्सिटी का कोई पैटर्न नहीं है। एक सीट के लिए 15 लोगों को भी बुलाया जा रहा है और फिर 15वें आदमी को जो वहाँ पर अंदर किया जा रहा है और बाकी 14 लोगों को बाहर किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो यूनिवर्सिटी के अंदर नेट जेआरएफ क्वालिफाइड लोग हैं या जो यूजीसी केयर लिस्ट के अंदर जिनके जर्नल पब्लिश हुए हैं, उन तमाम लोगों को जो है इसमें जो है इन भर्ती प्रक्रिया के अंदर जो है उनको बाहर किया गया है। और अपने चहेतों को भर्ती देने के लिए, विश्वविद्यालय का भगवाकरण करने के लिए जो है वहाँ पर अपने चहेतों को भर्ती करने की कोशिश की जा रही है। बिना मतलब कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो है बहुत सारी पीठ इन्होंने तैयार की है दीनदयाल उपाध्याय के नाम से। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर भी उसका जो दीनदयाल उपाध्याय के नाम से सेंटर बनाया है और वहाँ पर इस तरह के जो है अयोग्य लोगों को भर्ती करने की कोशिश की जा रही है। पीएचडी के अंदर भी जो है मेरिट के आधार पर कोई वहाँ पर जो है उस तरीके की परवाह नहीं की जाती है और अपने चहेतों को या बीजेपी के या एबीवीपी से समर्थित लोगों को जो वहाँ पर एडमिशन दी जाती है। तो ये कहीं ना कहीं जो है हमारे शिक्षा के गुणवत्ता के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। उच्च शिक्षण संस्थान जो है हम मानते हैं वो जो है रिसर्च का सेंटर होते हैं, नॉलेज का सेंटर होते हैं, लेकिन अगर इस तरीके से जो है इतनी पुअर क्वालिटी की रिसर्च के लिए वहाँ पर जो है इस तरीके के प्रोफेसर की अपॉइंटमेंट होती है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो रिसर्च का लेवल है वो भी लगातार गिरता जाएगा और शिक्षा की गुणवत्ता के अंदर भी बहुत बड़ी जो है गिरावट आएगी। इसलिए हम आज जो है ये मांग करना चाह रहे हैं कि आने वाले कल हम इसको लेकर जो प्रोटेस्ट भी करेंगे, लेकिन विश्वविद्यालय अथॉरिटी और प्रदेश सरकार को जो है इन भर्तियों को लेकर जो है इसकी न्यायिक जांच करने की ज़रूरत है और जो लोग दोषी हैं और जो गलत तरीके से भर्ती हुए हैं उनके ऊपर कार्रवाई करने की ज़रूरत है।